हेलो एवरीवन। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स के कर रहे थे, ठीक है। और अब हम यूनिट वाइज भी स्टार्ट कर दिया है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हम कर चुके हैं। कम्युनिकेबल डिजीज के भी हम कर चुके हैं। बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड ट्रैक एंड फील्ड के हम एमसीक्यूज कर चुके हैं। वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ट्राई करो जल्दी आंसर देने का, और पॉज करके आप बाद में आंसर दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीड बैरियर इन एथलीट्स डेवलपमेंट इज प्राइमरली ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? ऑप्शन नंबर ए, डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर। ऑप्शन नंबर बी, स्टेबलाइजेशन ऑफ मोटर हैबिट्स एंड कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ऑप्शन नंबर सी, excessive accumulation of lactic acid. And option number D, insufficient hemoglobin levels in blood. बेसिकली स्पीड बैरियर क्यों आता है, स्पीड बैरियर का रीजन क्या है? ठीक है, अगर आप स्पीड के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो तो एक बैरियर आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पीड बैरियर। ठीक है, एक प्लेट्यू फेज आ जाता है, उसके बाद स्पीड को डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेबलाइजेशन ऑफ मोटर हैबिट्स एंड कंडीशन रिफ्लेक्सेस। इसमें क्या होता है ना, देखो बेसिकली जो आप एक लिमिट तक ही स्पीड को आप ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, जो आपके मूवमेंट्स है, ठीक है, मूवमेंट्स के पैटर्न्स है, वो उसकी वजह से भी आपकी स्पीड में बैरियर आ सकता है। ठीक है, या फिर जो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, आप उसको कितना ही ट्रेन कर सकते हो, रिफ्लेक्सेस एक लिमिट के बाद ट्रेन नहीं हो सकते, तो उस वजह से भी आपका स्पीड बैरियर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मैक्रो साइकिल एज ए एथलीट moves from preparatory phase to competitive phase, what is the standard relationship between volume and intensity? बताओ। प्रिपरेटरी फेज से एक एथलीट कंपटीशन फेज की तरफ जा रहा है, तो उसमें फिर वॉल्यूम और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन रहेगा? जब ट्रेनिंग स्टार्ट रहती है, मतलब प्रिपरेटरी फेज में एथलीट रहता है, तो वॉल्यूम हाई रहती है। क्या रहती है? वॉल्यूम हाई रहती है और इंटेंसिटी लो रहती है। और धीरे धीरे क्या होता जाता है, इंटेंसिटी हाई होती जाती है जैसे जैसे कंपटीशन फेज की तरफ जाते हैं, और वॉल्यूम लो होता जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम डिक्रीजेस वाइल इंटेंसिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरलोड प्रिंसिपल इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सजेस्ट दैट। ओवरलोड प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए, एथलीट्स शुड ऑलवेज ट्रेन एट 100% कैपेसिटी। नहीं, द ट्रेनिंग लोड मस्ट बी ग्रेटर देन नॉर्मल लोड टू कॉज अडेप्टेशन। यस, द ट्रेनिंग शुड बी रिड्यूस एवरी वीक। नहीं, ओनली द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग शुड बी इंक्रीजेस। नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द ट्रेनिंग लोड मस्ट बी ग्रेटर देन नॉर्मल लोड टू कॉज अडेप्टेशन। देखो अगर अडेप्टेशन, ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग है जो आपने डे वन में दिया, देन जो डे टू में दोगे उससे ज्यादा होनी चाहिए डे थ्री में। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस जो ट्रेनिंग है उससे ज्यादा आप लोड नहीं दोगे तो अडेप्टेशन नहीं होगी। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which component of speed is most dependent on the efficiency of sensory organs and the CNS processing speed? बताओ, कौन सा कंपोनेंट है जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स पे डिपेंड है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, रिएक्शन टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्मिंग अप परफॉर्म बाय परफॉर्मिंग एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज कॉल्ड। मतलब जो आपके एक्चुअल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन में, वैसा वार्म अप आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल वार्म अप तो बोलेंगे नहीं, पैसिव वार्म अप भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, साइकोलॉजिकल वार्म अप भी नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा? स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है? जो आपका गेम्स रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे बास्केटबॉल में क्या लैप शॉट हो गया, ठीक है, लैप शॉट हो गया, ये क्या हो गया आपका? स्पेसिफिक वार्म अप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ जनरल वार्म अप फॉर एन एथलीट? जनरल वार्म अप का आइडियल ड्यूरेशन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 to 30 मिनट्स। ठीक है, जनरल वार्म अप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कूलिंग डाउन,
द मेन गोल इज टू रिटर्न द बॉडी टू स्टेट ऑफ कूल डाउन का एम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, होम्योस्टेटिस। मतलब आप जब कंपटीशन में जाते हो तो आपकी बॉडी होम्योस्टेटिस की सिचुएशन में नहीं होती है। होम्योस्टेटिस क्या होता है? बैलेंस, या फिर आप इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मतलब जहाँ पे आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो। क्या हो? हार्ट बीट नॉर्मल हो। ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन क्या होगी? आपकी होम्योस्टेटिस की सिचुएशन होगी। अब आप ड्यूरिंग कंपटीशन, ठीक है, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हो तो उस दौरान क्या होगा? आपका हार्ट बीट तेज रहेगी, ठीक है, इंक्रीज रहेगी, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। ठीक है, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो वर्क कर रहा होगा। और होम्योस्टेटिस की सिचुएशन में कौन सा नर्वस सिस्टम वर्क करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन आपका कौन सा वर्क कर रहा होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि आपकी हार्ट बीट वगैरह सब फास्ट होगी कंपटीशन की डिमांड को मैच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हेटिंगर एंड मुलर इन विच ईयर? आइसोमेट्रिक कब इंट्रोड्यूस हुआ था वो बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1953। ठीक है, आइसोकाइनेटिक आइसोकाइनेटिक कब हुआ था? 1968। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज डज द मसल लेंथ रिमेन कांस्टेंट? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मसल की लेंथ कांस्टेंट रहती है, तो इसका सही आंसर है आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक। आइसो का मतलब है सेम, और मेट्रिक का मतलब है लेंथ। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन हेल्प्स इन फास्टर रिमूवल ऑफ कूल डाउन। ठीक है, कूल डाउन किस चीज को फास्ट रिमूव करने के लिए यूज होता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, किसके लिए? लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए हम कूल डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्मिंग अप हेल्प्स टू प्रिवेंट इंजरी बाय इंक्रीजिंग द मतलब ऑफ मसल्स डैश। क्या है इसका आंसर? तो टेंशन तो होगा नहीं, इलास्टिसिटी, हार्डनेस भी नहीं होगा, वेट भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड पूलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इज प्रिवेंटेड बाय। ब्लड पूलिंग से मतलब है, मतलब ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा ना, एक जगह पे रुकना, ठीक है, वापस हार्ट तक नहीं पहुंचना। तो वो कौन प्रिवेंट करता है इस चीज से? इस चीज से प्रिवेंट करता है प्रॉपर कूल डाउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बरिंग डाउन इज ऑल्सो नोन एज। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, कूल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल पर्पस ऑफ वार्मिंग अप? बताओ इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर? नहीं। ठीक है, टू इंक्रीज डीप मसल टेम्परेचर, टू रिड्यूस द हार्ट रेट? नहीं। और इंक्रीज मसल विस्कोसिटी? ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टू इंक्रीज डीप मसल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुशिंग अगेंस्ट ए स्टेशनरी वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब आप एक दीवार में धक्का दे रहे हो, ठीक है, स्टेशनरी वॉल है, उसमें आपकी क्या मसल की लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगा आपका? आइसोमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आइसोकाइनेटिक इज द टर्म आइसोकाइनेटिक वाज कॉइन्ड बाय। किसने दिया था आइसोकाइनेटिक? आइसोकाइनेटिक कब दिया था? मैंने अभी बताया 1968, और दिया किसने था? जेम्स पेराइन। ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोमेट्रिक द मेट्रिक रेफर्स टू। अभी मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, मेट्रिक से क्या है? लेंथ। ठीक है, और आइसो से क्या है? सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव वार्म अप? पैसिव वार्म अप का एग्जांपल बताना है। जॉगिंग एक्टिव वार्म अप होगा? ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग भी नहीं होगा, तो सही आंसर है आपका हॉट शावर एंड मसाज। ये किसका एग्जांपल है? पैसिव वार्म अप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इन्वॉल्व्स मसल कॉन्ट्रैक्शन एट ए कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन?
बताओ क्या बोला इसने। विच मेथड इन्वॉल्व्स मसल कॉन्ट्रैक्शन एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, मतलब पूरे रेंज ऑफ मोशन में एक सेम स्पीड रहेगी। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोकाइनेटिक। ठीक है, ये किससे किया जाता है? ये किया जाता है जो आपके आइसोकाइनेटिक डायनोमोमीटर आते हैं। ठीक है, बहुत सारी मशीन है आइसोकाइनेटिक डायनोमोमीटर की, तो उनके थ्रू हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें जितना आप लोड दोगे, ठीक है, उतना ही वो सामने से एफर्ट लगाएगा। ठीक है, जैसे आप एफर्ट लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप, ठीक है, हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहे हो, ठीक है, हैमस्ट्रिंग कर्ल में आप जितना एफर्ट लगा रहे हो उस सामने से मशीन उतना ही आप पे लोड देगी। फिर जितना आप एफर्ट रिड्यूस कर दोगे तो मशीन भी आपका लोड रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आइसोकाइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज आर यूजुअली परफॉर्म ऑन। अब देखो मैंने अभी बताया था, जो आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर होती है तो उसमें से एक मशीन होती है साइबेक्स करके। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइबेक्स और स्पेशलाइज्ड मशीन, जो किसकी होंगी, डायनामोमीटर्स होंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग के फादर का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोस्टा होल्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, बताओ। तो इंटरवल ट्रेनिंग किस कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इनकम्प्लीट रिकवरी। किस पे बेस्ड होता है, इनकम्प्लीट रिकवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सरसाइज टाइप प्रोवाइड अकोमोडेटिंग रेजिस्टेंस। अकोमोडेटिंग रेजिस्टेंस का मतलब है सेम, जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, मतलब जितना आप एफर्ट लगा रहे हो उतना ही आपको लोड मिलेगा। तो सेम आंसर, आइसोकाइनेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलेक ट्रेनिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन विच कंट्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। जो गोस्टा ओल्मर थे वो कहाँ से थे, स्वीडन से थे। ठीक है, फार्टलेक ट्रेनिंग को हम किस और नाम से जानते हैं, स्पीड प्ले। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज पायोनियर ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किसने दिया था? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्डमर गेस्लर ने। कब, कहाँ से थे, जर्मनी से थे। ठीक है, और ये 1930s में इन्होंने बता दिया था। ठीक है, ये इंटरवल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन वेरिएबल मैनिपुलेट इन इंटरवल ट्रेनिंग इज। इंटरवल ट्रेनिंग में बेसिकली आपका रेस्ट एंड रिकवरी को मैनिपुलेट किया जाता है, किसको, रेस्ट एंड रिकवरी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेनिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग एरोबिक कैपेसिटी फॉर मैराथन रनर्स। ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा। स्लो रन्स हो सकता है, ठीक है, बट ये एक मेथड नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस मेथड। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, आइसोमेट्रिक नहीं, और इंटरवल नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस मेथड। देखो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, आपके चार टाइप्स होते हैं। एक होता है स्लो कॉन्टिन्यूस, एक होता है फास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एक होता है वेरिड पेस, और एक होता है आपका फार्टलेक ट्रेनिंग। ये आपके किसके टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस मेथड के। ठीक है, ये आपको सेम मिल जाएगा हरदयाल सिंह में, आप पढ़ सकते हैं जाके। हरदयाल सिंह में ये आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं वहां से जाके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेथड इज बेस्ट फॉर इम्प्रूविंग द बॉडीज एबिलिटी टू बफर लैक्टिक एसिड। अब देखो लैक्टिक एसिड का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। बेसिकली इसमें होता क्या है, जब आप इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हो, मतलब टफ एक्सरसाइज चल रही है आपकी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से जो ग्लूकोज होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, किसकी कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और लैक्टिक एसिड कहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है आपका, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है आपका मसल्स में, और इसकी वजह से आप टायर्ड फील करते हो। ठीक है, क्या फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, थका हुआ फील करते हो। सो अब बफर से क्या मतलब है, आपने यहाँ पे बफर वर्ड यूज लिया, बफर से मतलब है आप इस लैक्टिक एसिड टॉलरेंस को कितनी जल्दी न्यूट्रलाइज करते हो, मतलब इससे कितनी जल्दी ओवरकम होते हो।
तो इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी आपकी? इंटेंसिव इंटरवल मेथड। कौन सा होगा आपका? इंटेंसिव इंटरवल मेथड। ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो ग्लूकोज आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, और वो आपके मसल्स में एक्यूमुलेट होता है, जिससे आपका थकान, टायर्ड फील करते हो। और फिर वो टायर्डनेस आपको एक्सरसाइज करने से रोकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और इससे ओवरकम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, इसको जल्दी से न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी इंटेंसिव इंटरवल मेथड। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेस्ट suited फॉर रिहेबिलिटेशन आफ्टर एन इंजरी? बताओ, रिहैब करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है, बेस्ट ट्रेनिंग मेथड कौन सा है? सो बेस्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी, आइसोकाइनेटिक मेथड। ध्यान रखना, ठीक है, रिहेबिलिटेशन के लिए बेस्ट मेथड है आपका आइसोकाइनेटिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड सेशन? स्लो कॉन्टिन्यूअस का ड्यूरेशन बताना है आपको। तो इसका कम से कम 30 मिनट से 2 घंटे तक आपका सेशन होता है, ठीक है, स्लो कॉन्टिन्यूअस का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fartlek training is a training method that is ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिक्टली कंट्रोल बाय विसल, नहीं। परफॉर्म ऑन ट्रेडमिल ओनली, नहीं। स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। एंड ऑप्शन नंबर डी ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। फार्टलेक ट्रेनिंग कहाँ किया जाता है? जैसे आप बोल सकते हो, जो आपका टेरेन है वो कैसा होता है, सरफेस कैसा होता है आपका? ठीक है, अनइवन होता है। जैसे आप एक बार आ, आपका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ट्रेनिंग का, जिसमें आप उसमें थोड़ा पार्ट रखते हो आप हिल रनिंग का, ठीक है, थोड़ा आप रख रहे हो सैंड का, ठीक है, तो ऐसा एक्सरसाइज को हम बोलते हैं फार्ट लेग ट्रेनिंग। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटरवल ट्रेनिंग द नेक्स्ट रिपीटेशन शुड स्टार्ट व्हेन द हार्ट रेट ड्रॉप्स टू अबाउट। इंटरवल ट्रेनिंग में जो रेस्ट ड्यूरेशन दिया जाता है वो इनकम्प्लीट होता है, ये हमें पता है। तो उसकी हार्ट रेट, जो आपकी हार्ट बीट है, वो कितने तक आ जानी चाहिए, फिर आप दूसरी रिपीटेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 120 से 140 बीट पर मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रजिस्ट, इजी है, फटीग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीडिश वर्ड फार्टलैक मीन, फार्टलैक का मीन क्या है? अभी बताया मैंने, स्पीड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय, सर्किट ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की सर्किट ट्रेनिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गन एंड एडमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज कैरेक्टराइज बाय रनिंग इन द वुड्स? ठीक है, सेम, मतलब जो आपका टेरेन है वो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। एक जैसे सरफेस पे आप रनिंग नहीं कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं रनिंग इन द वुड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्टलेक ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर प्राइमरली यूज टू डेवलप, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किस लिए यूज लेते हैं, क्या डेवलप करने के लिए हम यूज लेते हैं? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट स्पेसिफिक एंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेनिंग इज यूज टू डेवलप स्पीड एंडोरेंस? स्पीड एंडोरेंस के लिए बताओ कौन सी ट्रेनिंग बेस्ट रहेगी? आइसोमेट्रिक, नहीं। मूवमेंट रन, नहीं। स्लो वॉकिंग, नहीं। करेक्ट आंसर है आपका पेस रेसेस। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्प्रूव एक्सेलरेशन द रेस्ट बिटवीन रिपीटेशन शुड बी, एक्सेलरेशन को इम्प्रूव करना है तो रेस्ट का ड्यूरेशन कितना होगा? ठीक है, किस टाइप का रेस्ट दिया जाएगा? शॉर्ट पीरियड, नहीं। इनकम्प्लीट रिकवरी, नहीं। 24 आवर्स, नहीं। तो आपका बेस्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग इनफ फॉर फुल रिकवरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड बैरियर इज ए रिजल्ट ऑफ, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा, बताओ, आप बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? स्पीड बैरियर किसका रिजल्ट है? तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी, स्टेरियोटाइप मूवमेंट एंड मोटर हैबिट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारे। नेक्स्ट, रिएक्शन टाइम इज द कंपोनेंट ऑफ, रिएक्शन टाइम किसका कंपोनेंट है?
ये हमारा स्पीड का। ठीक है, ये देखो स्पीड के जो कंपोनेंट्स हैं उसको आप सीक्वेंस में याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आ सकता है सीक्वेंस में लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस स्पीड। इनमें से कौन सा है जो स्पीड को इन्फ्लुएंस नहीं करता। देखो मसल फाइबर टाइप तो करेगा, ठीक है। वाइट मसल आपका रहता है, फास्ट ट्विच, ठीक है, जो आपका स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है? या फिर फोर्स पावर के जितने भी गेम्स है उसमें व्हाइट मसल फाइबर, और रेड आपका रहता है एंडोरेंस, ठीक है। इसको हम स्लो ट्विच भी बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी टेक्निक, ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन लेवल। बताओ। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। ये आपका किसमें, किस कौन सी चीज को इन्फ्लुएंस करेगा, एंडोरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसाइकिल ट्रेनिंग ड्यूरेशन इज जनरली। माइक्रोसाइकिल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन बताओ। तो 6 मंथ्स तो होगा नहीं, 1 मंथ, फ्यू आवर्स, ये तो तीनों होंगे नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 to 10 डेज, या फिर अप्रोक्स 1 वीक, ठीक ना, 1 वीक, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशनल फेज इन ट्रेनिंग साइकिल एम्ड एट। ट्रांजिशनल फेज क्या होता है आपका, रिकवरी फेज, ठीक है। तो इसका क्या एम होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल एंड मेंटल रिकवरी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, मैं उस पे क्लास लेके आऊंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।